हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी स्पेशल में। झारखंड सरकार का बहुत बड़ा फैसला आया है। देखिए आज के पेपर में क्या दिया हुआ है कि जेपीएससी के लिए उम्र सीमा में छूट। मैं इसको पढ़ती हूँ, फिर समझते हैं कि क्या है मामला। कैबिनेट ने नियोजन नीति को वापस लेने का फैसला लिया है। ये फैसला सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में किया गया है। वहीं झारखंड राज्य सिविल सेवा परीक्षा नियमावली में 2021 में संशोधन करते हुए उम्र सीमा में 4 साल 7 महीने की वृद्धि की गई है। तो ये जेपीएससी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जो अभ्यर्थी एज की वजह से इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते थे, उनको अब इसमें 4 साल 7 महीने की छूट मिल गई है। इस वजह से वो इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। तो ये जेपीएससी वालों के लिए अच्छी न्यूज़ है। एसटी, एससी, ओबीसी की संख्या 15 गुना करने के लिए प्राप्तांक से 8% नीचे जाने की शर्त भी समाप्त कर दी गई है। पहले क्या था कि अभ्यर्थियों की संख्या 15 गुना करने के लिए जो मार्क्स था, मार्क्स को 8% तक घटाया गया था, लेकिन अब वो भी बाध्यता खत्म कर दी गई है। मतलब मार्क्स को तब तक घटाया जाएगा जब तक कि विद्यार्थियों की संख्या 15 गुना ना हो जाए। लेकिन हाँ, ये जो मैक्सिमम कटअप रखा गया है उसे नीचे ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके वो ऊपर ही होना चाहिए। अनुसूचित जिला में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति नियमावली वापस करने का फैसला किया है। वहीं गैर अनुसूचित जिलों के लिए लागू किए गए नियुक्ति नियमावली को भी वापस कर दिया गया है। इन नियमावली के आधार पर प्रकाशित उन सभी विज्ञापनों को रद्द करने का फैसला किया है जिसमें अभी तक सफल घोषित परीक्षार्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। इसमें क्या है, जो पंचायत सचिव के जो एग्ज़ाम हो चुके थे उनका रिजल्ट भी आ गया था लगभग से, जिनका लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था। टीचर वाला में भी यही हाल है कि जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया उन सभी प्रक्रियाओं को झारखंड सरकार ने रद्द कर दिया है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी विद्यार्थी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए भविष्य के साथ उनके। इनमें झारखंड सरकार का ये कहना है कि वे नए सिरे से नियुक्ति करना चाहते हैं, नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा, नए सिरे से नियुक्ति की जाएगी। कम से कम उनका तो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए थी। जो लोग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनको ये उम्मीद थी कि वो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, उनकी जॉब लग चुकी है। अब बताइए ऐसे सिचुएशन में अगर झारखंड सरकार उन सभी प्रक्रियाओं को, उन सभी नियुक्तियों को रद्द कर देती है तो सोचिए तो झारखंड के स्टूडेंट कितना मेंटली डिप्रेस्ड हुए होंगे, जिनकी नियुक्ति हुई होगी, जो लोग सफल हुए होंगे पंचायत सचिव के एग्जाम में, है ना। ये कितनी बड़ी दुखद बात है बताइए। मैं तो कहती हूँ झारखंड सरकार का ये जो फैसला है बहुत ही गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना। तो ये थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम को रद्द किया गया है। इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, पंचायत सचिव और लिपिक परीक्षा, पंचायत सचिव का एग्जाम रद्द हो गया है। उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, इस एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया है। और स्पेशल ब्रांच की जो सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा थी, इस एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया है। इधर है, फैसले से कई नियुक्ति प्रक्रिया हो जाएगी प्रभावित। वर्ष 2016 में लागू नियोजन नीति को वापस लेने के फैसले के बाद झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा संचालित कई नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। खास करके कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 3032 पदों के लिए ली गई पंचायत सचिव और लिपिक परीक्षा के रद्द हो जाने की आशंका है। इस परीक्षा का रिजल्ट निकलना अभी बाकी था। इसके अलावा और भी कई परीक्षाएं अब रद्द हो सकती है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। इस नियुक्ति में नियोजन नीति को लेकर सोनी कुमारी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 21 सितंबर 2020 को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नियोजन नीति निरस्त कर दी थी, लेकिन इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। लेकिन जिनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, ज्वाइनिंग लेटर जिनका नहीं आया है, उन पे ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब शायद अब ये कैंसिल कर दिया जाएगा और नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा और फिर से एग्जाम होगा, फिर से नियुक्ति की जाएगी। ये सिचुएशन है। और जहाँ तक जेपीएससी की बात है तो उनके उम्र सीमा में 4 साल और 7 महीने की छूट दी गई है और मैक्सिमम कटअप एज जो रखा गया है वो 1/8/2016 रखा गया है, 1 अगस्त 2016 रखा गया है।
और न्यूनतम एज सीमा जो है वो 1 मार्च 2021 रखा गया है। तो ये जेपीएससी के लिए तो ठीक है, हम उम्मीद भी कर रहे थे कि थोड़ा सा एज में तो छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि हर साल तो जेपीएससी की एग्ज़ाम होती नहीं है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो ये सब एग्ज़ाम रद्द हो गया ना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। न्यूज़ जब से मैंने सुना है मुझे इतनी निराशा हुई है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आगे जैसे ही कुछ खबर मिलेगी तो मैं उसको भी आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।